नमस्कार। मैं आईटीआई मंथन से निर्मल। नमस्कार। हम आज आपको बताएंगे देवरिया जल निगम के बारे में। भ्रष्टाचार कि देवरिया जल निगम जो है कैसे भ्रष्टाचार कर किया है देवरिया के कामों में। अभी आप देखे होंगे कुछ साल पहले मानो अभी चल भी रहा है जो ये नाला बना है खोराराम रोड पे। उस नाला की मिट्टी कहाँ गया आज तक पता नहीं चला। मिट्टी पूरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। मिट्टी के बारे में सूचना मांगिए तो पता ही नहीं चलता है। तमाम उसके बाद उसके निर्माण से संबंधित नाला में जो गिट्टी प्रयोग हुआ है, अहिरौला का गिट्टी प्रयोग हुआ है, प्लस डस्ट लगा के लाल बालू की जगह पे डस्ट का पूरी ढलाई की गई है। अहिरौला गिट्टी नरम होती है, मट्टी मिक्स होती है, उसको जैसे माना गया जैसे कोई गिट्टी का एक मानक है कि डाला की गिट्टी अगर 10 किलो हथौड़ा से जब मारने पे टूट रहा है तो अहिरौला गिट्टी को 5 किलो से ही तोड़ा जा सकता है, मतलब बहुत आराम से तोड़ा जा सकता है, थोड़ा नर्म होता है। तो अहिरौला गिट्टी से पूरी नाली बनी जिससे टूटा भी। और इसके संबंध में इनसे कई बार पेपर मांगा गया, आरटीआई मांगा गया, करीब 200 से ऊपर आरटीआई है जो अभी तक भ्रष्टाचार के भेंट में है और दिए नहीं। जब कुछ थोड़ा बहुत उजागर होना आया तो आयोग में सुभाष सिंह जब आयुक्त महोदय थे, उन्होंने सुनवाई के समय देखा कि सूचना देने में विलम्ब कर रहा है, दे नहीं रहा है जल निगम, तो थोड़ा टाइट हुए, एक दो आदेश में पड़ा भी है। लेकिन जब जल निगम ने देखा कि मामला खुल जाएगा, भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा, तो आयुक्त महोदय मैनेज हो गए, पूरी ऑफिस मैनेज हो गई और सारी की सारी सूचनाओं को जो है लिप पोत दिया गया और सूचना नहीं दिलवाया गया। सूचना आज निस्तारित के कागज पे है, लेकिन निस्तारित हो चुका है, लेकिन पूरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। कहीं भी कोई लोक सेवक सूचना दिलवाने में इंटरेस्ट नहीं रख रहा है। अब सवाल होता है कि हमने कई बार पूछा कि मिट्टी क्या हुआ। लगभग कई करोड़ों रुपए की मिट्टी इन लोगों ने बेच दिया, जिसमें ठेकेदार और लोक सेवक जो जल निगम के इंजीनियर है, उन्होंने बेच के उसको खा लिया। जब कहते हैं मौका मुआयना पे सर्वे करा दीजिए मिट्टी का ढेर कहाँ है, तो मिट्टी कोई दिखाता नहीं है। मिट्टी का कोई आकलन आज तक नहीं पा पाया है कि मिट्टी गिरा कहाँ है। इतनी बड़ी संख्या में मिट्टी भूमाफियाओं ने कैसे बेच दिया, कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद अब आती है कि हम इस प्रकरण को जो वृक्षारोपण काटे थे लोग नाले से संबंधित एनजीटी में जो है लेटर पिटीशन ओए हमारी दाखिल हो गई थी, हमने शिकायत किया था, तो उसको लेटर पिटीशन में एनजीटी ने ले लिया था। वह उसमें वृक्षारोपण जो 500-600 पेड़ें काटी गई, वह वृक्षारोपण आज तक नहीं हुआ। फैसले में एनजीटी ने कहा है कि सुरक्षा का पालन करना है और वृक्षारोपण करिए, लेकिन आज तक कोई लोक सेवक वृक्षारोपण नहीं कराया, जो अभी तक भ्रष्टाचार के फेट में है। फिर दूसरी चीज एक महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी चीज आती है कि इन लोगों ने इस नाले के लिए, जैसे अभी चटनीगढ़ के पास बनाई जा रही है पुलिस चौकी बुथ के पास, जो नगर पालिका की पुरानी नाली बनी हुई थी उसमें कई लाख ईंटें, एक तो वहां, दूसरा ये वन विभाग के पीछे नाली बनाई गई आरसीसी की जो जल निगम ने बनाया, उसमें से निकली हुई ईंटें पूरा शिव मंदिर से लेके पूरा वन विभाग तक मतलब आया पूरा। फिर उसके बाद एक नाली बना इनका पुलिस लाइन में, जो आरसीसी पूरा परेड ग्राउंड के पास पूरी नाली थी, पुरानी नाली हटाई गई और ईंटा वाली, और वह नाली थी ऑलरेडी, कामयाब नाली थी, और इसको आरसीसी किया गया तो वो ईंटा कहाँ गया। फिर उसके बाद आ जाइए क्या कहते हैं, नाली हटाई गई अस्पताल के सामने जो इस समय मेडिकल कॉलेज है, ये ईंटें गए कहाँ। ईंटें बेच दिए गए, 9,000-10,000 रुपये टाली के हिसाब से ईंटें बिकी और कुछ तो प्लाटिंग करने वाले ले गए। अब इसके बारे में पूछिए तो ये कुछ बताते नहीं। अब सवाल होता है कि आखिर ये भ्रष्टाचार से पर्दा उठेगा कब से। हमारे द्वारा इनके बिल बाउचरों को भी टैक्सेशन में मांगा गया, क्योंकि ये कर चोरी बहुत ज्यादा करते हैं। जितनी गिट्टी प्रयोग हुई है
उसकी रॉयल्टी की चोरी हुई है। जो नाले बने हैं उसमें गिट्टी आ रहे हैं तो उसकी रॉयल्टी पेपर कहाँ है। इसको सरकार से कोई मतलब नहीं कि सरकार यह बार बार देखती है कि कहाँ पे पब्लिक का से दोहन हो सके, वैसे केसेस को वो ज्यादा देखती है। सरकारी विभाग पे वो हाथ नहीं लगाती क्योंकि सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सब एक ही जगह इकट्ठा होते हैं और सबकी अपनी खाने पीने की व्यवस्था है, मतलब सारा हिस्सा लगता है। अब ये देखना है कि इस पे से कैसे भ्रष्टाचार पे से पर्दा उठाया जाए, क्योंकि नाली कुछ समय के बाद क्रैक कई जगह हो रहा है, टूट रहा है, उटपटांग नाले बने हुए हैं, ईंटें बेच दिए गए, मट्टी बेच दिए गए। आखिर इसका क्या होगा? इस करोड़ों के घोटाला को कौन देखेगा? इसके बारे में पुनः एक बार प्रयास किया जाना है, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर कुछ हो सकता है तो हो सकता है, नहीं तो ईमानदारी से तो काम होता ही नहीं है। भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार कहते हैं और शिष्टाचार को ही भ्रष्टाचार कहते हैं। और इस पे आप भी ध्यान दीजिए और इस प्रकरण को उजागर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हो सकता हो कि इस चीज़ पे उजागर करने से कुछ बात आगे बने। आप हमारे वीडियो को देखने के लिए RTI मंथन चैनल को जरूर देखिए, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं, नए नए भ्रष्टाचार के वीडियो नहीं लोड हो पाएंगे। नमस्कार। नमस्कार।